आइए बताइए, कौन क्रय करना चाहता है इसे? ये क्या हो रहा है? संभल कर, हम अयोध्या में नहीं हैं। इतनी दुर्बल और क्षीण कार कुछ कार्य भी कर पाएगी या नहीं? अरे ये सब चाल है इसकी, ताकि इसे कोई क्रय न कर सके और इसे काम ना करना पड़े। देखिए कितनी कृषकाएं है, किंतु है बड़ी बलवान। ये क्या क्रूरता है? एक स्त्री पर हाथ उठाते हुए लज्जा नहीं आती तुम्हें? कहीं विदेश से आए हो? यहाँ कोई क्रूरता या नीति नहीं हो रही है। नियम है इस राज्य का। इसने हमसे ऋण लिया था, अब ऋण नहीं चुकाया तो दंड तो मिलेगा ना। और जब ये अपने पति का दुख सहन नहीं कर पाई तो इसने स्वयं अपने आप को बेचने का निर्णय लिया। अब कोई और इसे क्रय कर मुझे पुनः बेचे, इससे तो उत्तम है ना मैं स्वयं ही इसे एक भर स्वर्ण में क्रय कर लूं। और इसमें तुम्हें क्या समस्या है? आप मुझे क्रय कर लीजिए, मैं दासियों की भांति सारा कार्य करूंगी। बस मेरे पुत्र को मेरे साथ लेके चलिए। बहुत नन्हा सा बालक है, बिना माता के कैसे रहेगा? नहीं नहीं, ये साथ आया तो तुम्हारा ध्यान कार्य पर नहीं, सिर्फ इस पर रहेगा। मैं केवल तुम्हें ही ले जाऊंगा। माता। एक क्षण रुकिए, एक समाधान है हमारे पास। जैसे आपका ऋण भी चुक जाएगा और इन देवी की समस्या भी हल हो जाएगी। तुम क्या हल दोगे? तुम क्या क्रय करोगे इसे? स्त्री का क्रय करना होता तो विरोध नहीं करते आपका। आपको दास का ही कार्य करवाना है ना, तो हम सज्ज हैं, ले चलो हमें। बस इस बालक को उसकी माता से पृथक मत करो। हाँ, हम बनेंगे तुम्हारे दास। हम स्वस्थ बालक हैं, वन में श्रम करने का अभ्यास है हमें, इनसे अधिक कार्य कर पाएंगे। इन्होंने तो हमें जल पिलाया था जब हमें अत्यंत आवश्यकता थी। हमने इन्हें वचन दिया था कि हम इनका ऋण चुकाएंगे, और अब हमें वो अवसर मिला है तो हम उसे जाने नहीं दे सकते। अयोध्या के राजकुमार एक वचन के लिए किसी के दास? ऋषि कुमारों का कार्य है, भिक्षा मांगना है, किसी की दासता स्वीकारना नहीं। कदाचित आप वचन का महत्व नहीं जानते भद्र। आर्यवर्त के सबसे बलशाली और प्रसिद्ध राज्य कौशल के राजा हरिश्चंद्र ने भी अपना वचन निभाने के लिए स्वयं को बेच दिया था। दासता स्वीकारी थी उन्होंने भी। हम उनके ही अनुयायी हैं। हाँ, जय राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र की, राजा हरिश्चंद्र की, राजा हरिश्चंद्र की, राजा हरिश्चंद्र की, राजा हरिश्चंद्र की। धन्यवाद राजश्री विश्वामित्र। आपने आज राजसूय यज्ञ करवा के अयोध्या पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं ये ऋण चुकाने में तो असमर्थ हूं, किंतु दक्षिणा में जो आपकी आज्ञा होगी उतना देने का वचन देता हूं। राजा हरिश्चंद्र, इस राजसूय यज्ञ के बदले मैं आपसे आपका सब कुछ मांगता हूं। हर वो वस्तु जो आपके अधिकार में है, आपकी संपत्ति, बस आपकी पत्नी, पुत्र और आपके अतिरिक्त सब दे सकोगे? सूर्यवंश की संतान
अपने वचन से फिर नहीं सकती ऋषिवर। मैं हरिश्चंद्र सूर्य के तेज को साक्षी मानकर अपनी पत्नी शैब्या और पुत्र रोहिताश्व के अतिरिक्त अपनी संपूर्ण संपत्ति, राज्य, अधिकार इसी क्षण आपको सौंपता हूं। हो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राजा हरिश्चंद्र का सब कुछ लेने के बाद भी ऋषिवर ने उनसे कुछ और मांगा। कुछ और भी है जो मुझे चाहिए राजन। रिक्त हो गया हूं ऋषिवर, अब राजा भी नहीं रहा। कुछ नहीं है मेरे पास, किंतु वचन से बद्ध हूं। कहिए क्या इच्छा है आपकी ऋषिवर? यदि वश में हुआ तो पीछे नहीं हटूंगा। मुझे अपने दंड के भार की स्वर्ण मुद्राएं और चाहिए राजन। इस समय तो मेरे पास कुछ नहीं है ऋषिवर, मुझे 1 माह का समय दीजिए, मैं प्रबंध करने का प्रयास करूंगा। लवकुश की ये यात्रा केवल अनुभव और शिक्षा अर्जित करने तक सीमित नहीं है सीते, ये उनके दिग्विजय का शंखनाद है। अब तो बस एक ही आस शेष है सीते, कि हमारे पुत्र रघुकुल की मर्यादा निभाए। हमारे पूर्वजों की परंपरा का अनुसरण कर पाए, बीते हुए कल का सम्मान कर आने वाले कल की दृढ़ नींव रख पाए। लगता है वियोग का दंश समाप्त होने को है सीते। ये राम शीघ्र ही तुमसे मिलने को है। अब तो शीघ्र ही लवकुश लौट आए बस। भिक्षा मांगना है, किसी की दास्ता स्वीकारना नहीं। आर्यवर्त के सबसे बलशाली और प्रसिद्ध राज्य कौशल के राजा हरिश्चंद्र ने भी अपना वचन निभाने के लिए स्वयं को बेच दिया था। हम उनके ही अनुयायी हैं। अपना सर्वस्व त्याग कर महाराज हरिश्चंद्र काशी पहुंचे। काशी में जैसे तैसे उन्होंने अपना जीवन यापन किया। उनके पास ना खाने को कुछ था और ना पहनने को, बस साथ थी तो रघुकुल की रीत और परिवार की प्रीत, और साथ में चिंता की समय बीता जा रहा है और महर्षि विश्वामित्र की मांग कैसे पूरी की जाए। प्रणाम ऋषिवर। इस सूर्यास्त के साथ माह समाप्त हो जाएगा राजन। मेरा दान अभी शेष है। स्वामी, यदि मुझे बेचकर आपका वचन पूर्ण हो सके तो मैं सज्ज हूँ। नहीं, तुम्हारा लालन पालन पति होने के नाते मेरा कर्तव्य है।
और पति के संकट में साथ पीड़ा उठाना और पति के वचन को बनाए रखना पत्नी का कर्तव्य है। सदा चली आई, प्राण जाए ये लीजिए ऋषिवर। वचन न जाए। ऋण अभी शेष है। अपने वचन की रक्षा करने को राजा हरिश्चंद्र ने ऐसा दुखदाई कार्य भी किया। हम तो केवल उनके पच्चे नाव पर चल रहे हैं। प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो ठीक है, आज से कर चुकने तक तुम दोनों मेरे दास हुए। चलो, हो रही मेरी बैलगाड़ी। स्थापित मर्यादा, संसार के पाप को है। बड़ी विचित्र घटना है ये। किसी और के लिए स्वयं को सेवक बना लिया दोनों ऋषि कुमारों ने। आज तक एक वचन के लिए ऐसा करते हुए किसी को नहीं देखा। लवकुश, ये कैसा निर्णय है? अयोध्या के राजकुमार हो तुम दोनों। तुम दोनों को रघुकुल को आगे बढ़ाना है। यदि तुम दोनों दास बनकर चले गए तो फिर प्रभु का क्या होगा? माता कौशल्या, सुमित्रा और तुम्हारे छोटे भाई, उनका तो स्मरण करो। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल की रीत ही तो पूर्वजों की सीख है हनुमान जी। क्या आपको लगता है कि पिताश्री ये बात जानकर संतुष्ट होंगे कि हमने अपना वचन तोड़ दिया? और क्या एक माँ और बेटे को अलग होते हुए ऐसे ही देखते रहे? संतान के लिए माता के बिना जीने से बड़ा और कोई दुख हो सकता है हनुमान जी? क्यों भैया स्वयं से सबको दूर करते जा रहे हैं? पहले ऋषि कुमारों को स्वयं से दूर भेज दिया, फिर अब भरत भैया को भी शत्रुघ्न के पास भेज दिया है। मंशा क्या है भैया की? राजानुज, आप विचलित लगते हैं। हाँ सुमंत, मन बड़ा विचलित सा हो रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई घोर अनिष्ट रघुकुल की बाट जो रहा है। जब तक श्री राम का सानिध्य है कुछ अनुचित नहीं होगा राजानुज। कदाचित सभी बालकों के चले जाने से अब विचलित है बस। कुछ क्षण मंदिर में बैठिए, मन शांत होगा। यहाँ की चिंता मुझ पे छोड़ दीजिए।
रुकिए, अपने यहाँ आने का प्रयोजन बताइए ऋषिवर। इतना पर्याप्त नहीं कि एक बैरागी श्री राम से मिलना चाहता है, उनसे शीघ्र मिलना आवश्यक है। अवश्य ऋषिवर, किंतु आज महाराज का सभी साधु सन्यासियों से एकांत में मिलने का, उनके दुख सुख समझने का दिन है। ये सभी आपसे पूर्व श्री राम से भेंट की बाट जोर है। क्षमा करें, इनकी प्रतीक्षा से मुख मोड़ के इनसे पूर्व आपको आगे जाने देना उचित नहीं होगा। अयोध्या के महाराज हैं श्री राम। बिना अग्रिम सूचना के तो काल को भी उनसे भेंट करने का अधिकार नहीं है। फिर आप कौन हैं? यदि मुझे परिचय की आवश्यकता है तो लीजिए, श्री राम को दे दीजिए। अभिमा, ये मुद्रिका देख, वह स्वयं ही मुझे बुला लेंगे। ये मुद्रिका आपके पास आई कहां से? हैं कौन आप? कृपा करके शीघ्र मेरी श्री राम से भेंट करा दीजिए, आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। भैया, जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता बाहर एक सन्यासी आए हैं, ये मुद्रिका लेकर। कहते हैं कि ये मुद्रिका ही उनका परिचय है। उन्हें सम्मान सहित भीतर लाओ लक्ष्मण। परंतु ये सन्यासी हैं कौन भैया? और ये मुद्रिका उनके पास? सर्वप्रथम उन्हें भीतर लाओ लक्ष्मण। जो आ गया भैया। नाम श्री राम। प्रभु रुकिए, 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 प्रभु रुकिए। स्वामी कैसे छोड़ के चले गए?
पीड़ा में है, विलाप कर रही है, अपने पति को भी खो चुकी है, फिर भी इनकी सहायता के लिए कोई आगे क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि सबको अपने प्राण प्रिय हैं। इनके पति को स्पर्शजन रोग था, कल से यहाँ बैठी हैं, किंतु कोई आया नहीं इनके अंतिम संस्कार के लिए। पर रोगी की तो सहायता करनी चाहिए ना। ये रोग से ग्रस्त था, बाकी सब भय से। भय कहीं संक्रामक रोग उन्हें ना हो जाए। हमें किसी रोग का भय नहीं है, हमें उनकी सहायता करने दीजिए, हमें जाने दीजिए। ये विनती है हमारी, हमें जाने दीजिए। हमें जाने दीजिए। हमारी विनती स्वीकार कीजिए। हमें जाने दीजिए। तुम दोनों तो ऋषि कुमार हो ना, कैसे करोगे इनका अंतिम संस्कार? घोर अधर्म है ये, ऐसा तो पहले किसी ने नहीं किया। बोलो, कैसे धोगे ऐसा पाप? किंतु किसी असहाय की सहायता करना तो सबसे बड़ा पुण्य का कार्य होता है ना, इसमें अधर्म कैसा? मानव तो समाज की डोर से बंधा हुआ होता है, उसे जीवन में और जीवन के पश्चात भी दूसरे मनुष्यों की आवश्यकता होती है। और ऐसा पहले भी हुआ है, जब कौशल राज्य के महाराज राजा हरिश्चंद्र ने भी अपना जीवन एक चंडाल की भांति व्यतीत किया था। अपनी पत्नी और अपने पुत्र को बेचने के बाद भी जब वे महर्षि विश्वामित्र का ऋण न चुका पाए, और तब उन्होंने स्वयं को ऋषिवर को बेच दिया और उन्होंने उन्हें एक चंडाल का दास बना दिया। तुम्हारा कार्य यहाँ लाए गए सभी शरीर से दाह संस्कार शुल्क लेना है। ध्यान रहे, जो भी हो, यहाँ बिना कर दिए किसी को भी चिता जलाने की अनुमति नहीं है। समझ गए?